हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और कल जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था लेकर आ चुका हूं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस के एग्जाम को स्टार्ट हुए 2 दिन हो चुके हैं और अब तक टोटल 6 शिफ्ट में एग्जाम सक्सेसफुली हो चुका है। तो 6 शिफ्ट को एकदम डीप एनालिसिस करने के बाद आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा निकाल कर लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने एग्जाम से पहले इस मटेरियल को अच्छे से कवर कर लेते हो, अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तो डेफिनेटली एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करके आओगे। तो चलिए आगे इस वीडियो में आपको बता रहा हूं सब्जेक्ट वाइज कि कौन से टॉपिक के, कौन से पोर्शन के, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाली शिफ्ट में देखने को मिलेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस, किस पोर्शन के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले पकड़ते हैं हमारा जनरल अवेयरनेस सेक्शन। तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे आपके हाथ में एक नोटबुक और एक पेन जरूर होना चाहिए। सभी चीजें आपको नोट डाउन करते हुए चलनी है और अपने एग्जाम से पहले उन सभी को प्रिपेयर करना है अच्छे से, चाहे कुछ भी हो जाए। फ्रेंड्स, इस एग्जाम में करंट अफेयर से एवरेज क्वेश्चन 6 पूछे जा रहे हैं। काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया करंट अफेयर कहां से पढ़े, कब से कब तक का करंट अफेयर पढ़े। फ्रेंड्स, इस एग्जाम के लिए आपको लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल टाइम काफी कम बचा हुआ है और अगर आप लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। और वैसे भी ऑलरेडी आपको लास्ट 12 मंथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का एक सुपरफास्ट मैराथन प्रोवाइड कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम में जाने से पहले इस मैराथन वीडियो को अच्छे से कवर जरूर कर लीजिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो फाइनली बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा फोक डांस मतलब लोक नृत्य है। फ्रेंड्स, 6 शिफ्ट में फोक डांस से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, जैसे कि कल कुचिपुड़ी डांस से पूछा गया, साथ ही आज बोनालू डांस, नृत्यांजलि डांस, लावनी डांस, चेराव डांस, थेयम डांस से रिलेटेड अब तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो फोक डांस अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। साथ ही सेकंड इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा बुक एंड ऑथर से रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पेशली जो हाल ही में बुक लिखी गई, जैसे कि आज गोन गर्ल बुक के बारे में पूछा गया, कल लज्जा बुक के बारे में पूछा गया, आज फ्रीडम बुक के बारे में पूछा गया, कल लाल सलाम बुक के बारे में पूछा गया था, साथ ही आज टॉम ऑफ सैंड बुक के ऑथर के बारे में पूछा गया। तो अच्छे से कवर करिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। साथ ही थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा मॉन्यूमेंट एंड टेंपल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल सोमनाथ टेंपल से पूछा गया, साथ ही दिलवाड़ा मंदिर से पूछा गया था, विजय स्तंभ से क्वेश्चन आज पूछा गया, साथ ही ब्रह्मा टेंपल से रिलेटेड आज क्वेश्चन पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। फोर्थ है हमारा रिवर लेक डैम से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पहले दिन नागार्जुन डैम से क्वेश्चन पूछा गया, आज बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी से क्वेश्चन पूछा गया, कल डल लेक से पूछा गया था, लोनर लेक से पूछा गया था, सांबर झील से क्वेश्चन आज पूछा, सबसे ऊंचा डैम कौन सा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना। तो रिवर लेक डैम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कवर हो जाना चाहिए। नंबर 5 है हमारा स्पोर्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। करंट अफेयर के से सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्पोर्ट से पूछा जा रहा है, जैसे कि कल खेलो इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन बना, आज भी खेलो इंडिया 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन बना, आज ओलंपिक 2024 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, साथ ही फीफा वर्ल्ड कप 22वें के बारे में पूछा गया, नीरज चोपड़ा किस गेम से रिलेटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन शायद आज पूछा गया, साथ ही क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 का हुआ था, यह क्वेश्चन आज बना, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे, यह क्वेश्चन आज बना, साथ ही विजय हजारे ट्रॉफी के से रिलेटेड क्वेश्चन बना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट भाई टॉपिक बना हुआ है। स्पोर्ट अच्छे से कवर करिए, सर्च करिए, वीडियोस देखिए, बुक खरीदिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये टॉपिक कवर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल ऑफ कंट्रीज, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि आज भूटान की कैपिटल पूछा गया, कल श्रीलंका की कैपिटल पूछा गया था और शायद आज कनाडा की कैपिटल के बारे में पूछा गया। साथ ही नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है, जैसे कि कल काजीरंगा डैम के बारे में पूछा गया, सुंदरबन के बारे में, काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क के बारे में, पीपी कोंडा, बांधवगढ़, सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में आज क्वेश्चन पूछा गया। एक जनरल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एसआई यूनिट, जैसे कि कल रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट पूछी गई थी, आज हीट की पूछी गई और कल लेंस की भी एसआई यूनिट पूछी गई थी। तो इंपोर्टेंट है एसआई यूनिट। साथ ही फंडामेंटल राइट्स और जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है उनसे रिलेटेड लगातार क्वेश्चन बन गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आज क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया है। साथ ही कल आर्टिकल 14 के बारे में पूछा गया था, आज आर्टिकल 32 के बारे में पूछा गया। साथ ही जीएसटी किस आर्टिकल के तहत लिया गया वो क्वेश्चन पूछा गया। साथ ही आर्टिकल 24 से रिलेटेड कल क्वेश्चन बना था। इंपोर्टेंट डेज
लगातार हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, लेकिन एवरेज जो ज्यादा है क्वेश्चंस का है, जैसे कि वर्ल्ड एड्स डे कल क्वेश्चन पूछा गया, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे आज क्वेश्चन पूछा गया, वर्ल्ड हेल्थ डे कल क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही नेशनल मूवमेंट्स और बैटल हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, साथ ही जो बैटल हुए हैं हिस्ट्री के, वो आपको कवर करने हैं। जैसे कि कल पूना पैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, साथ ही बंगाल विभाजन से आज क्वेश्चन बना, साइमन कमीशन से कल क्वेश्चन बना था, प्लासी युद्ध से कल क्वेश्चन बना था, और आज वांडीवास के युद्ध से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जितने भी मैंने आपको 12 टॉपिक बताए, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगातार रिपीट हो रही है, और एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल भी कोई खास ज्यादा चेंज नहीं हुआ। कल भी तीनों शिफ्ट में सेम पैटर्न फॉलो किया गया जीएस के अंदर, और आज भी सेम ही पैटर्न फॉलो किया गया है। तो पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं है, बल्कि लास्ट ईयर का जो एमटीएस का एग्जाम का पैटर्न था वही पैटर्न लगभग फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, और सीएचएसएल का जो पैटर्न था उससे एकदम डिफरेंट है। लेकिन कुछ और टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगा जिनसे रिलेटेड अब तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे एमटीएस के एग्जाम में, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इन टॉपिक से। फॉर एग्जांपल जैसे कि सीएम और गवर्नर से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन शायद नहीं आया, लेकिन पूछा जा सकता है। जितने भी स्टेट है उनके सीएम और गवर्नर आपको पता होना चाहिए। नई नियुक्तियां से रिलेटेड आज एक क्वेश्चन बना, एयरफोर्स के प्रमुख के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। सोलर सिस्टम ज्योग्राफी का टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा, एक दो क्वेश्चन बन रहा है। साथ ही हड़प्पा सभ्यता हिस्ट्री का टॉपिक है, कवर करिएगा। फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन बन सकता है। इंपोर्टेंट समिट सम्मेलन से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा गया, लेकिन बन सकता है। करंट अफेयर का टॉपिक है। इंडेक्स 2022 के, यानी कि जितने भी सूचकांक है, हालांकि अभी तक कोई खास क्वेश्चन नहीं देखा गया, लेकिन पूछा जा सकता है। साथ ही फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, यानी कि जो राजवंश रहे हैं इतिहास के, उनके फाउंडर संस्थापक के बारे में पूछा जाता है। आज एक क्वेश्चन बना, तुगलक वंश का संस्थापक पूछा गया। साथ ही हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज एक क्वेश्चन बना, सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बाद में कुछ एडिशनल टॉपिक बताए, ये सीएचएसएल के एग्जाम में ज्यादा फोकस किए गए थे, इसलिए फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं, आपको कवर करना पड़ेगा। बाकी शुरुआत में जो मैंने आपको 11 टॉपिक बताई वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर है, जीएस क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं सभी टॉपिक आपने नोट कर लिए होंगे, एग्जाम से पहले आप कवर कर लोगे अच्छे से। सेकंड हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग सेक्शन है, फटाफट नोट करना शुरू करिए। फर्स्ट है हमारा सिलोगिज्म, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। हर एक शिफ्ट में एवरेज 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन पक्का आपको मिलेंगे। साथ ही मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। वो होता है ना कि आपको एक इक्वेशन दे दी जाती है और क्वेश्चन में बोला जाता है कि प्लस की जगह माइनस कर दे, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, ये क्वेश्चन आ रहा है 2। साथ ही नंबर सीरीज से 2 बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। मिरर इमेज से एक बेसिक सा क्वेश्चन आ रहा है। एनालॉजी से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एवरेजली आ रहा है। ब्लड रिलेशन से एवरेज क्वेश्चन 1 आ रहा है। साथ ही पेपर कटिंग फोल्डिंग से 2 क्वेश्चन एवरेज आ रहा है। हिडन इमेज से 2 क्वेश्चन आ रहा है। साथ ही डायरेक्शन सेंस से 1 क्वेश्चन पक्का आ रहा है। साथ ही स्टेटमेंट आर्गुमेंट से 1 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, और क्वेश्चन बहुत सारे लोग सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। नंबर पजल से 1 क्वेश्चन मिलेगा। डाइस से किसी शिफ्ट में क्वेश्चन मिल सकता है, फिर किसी शिफ्ट में नहीं मिलेगा। सिटिंग अरेंजमेंट से किसी शिफ्ट में पूछा गया, किसी शिफ्ट में नहीं पूछा जाएगा। तो ये 14 मैंने आपको टॉपिक बताए, रीजनिंग के अच्छे से कवर हो जाने चाहिए। अगर आप इन 14 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हो तो रीजनिंग के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जनरल इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जैसे कि स्पेलिंग चेक्स है। ठीक है, जिसको हम स्पेलिंग टेस्ट भी बोल देते हैं। इससे 3 क्वेश्चन एवरेज हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। वो होते हैं ना कि क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि सही स्पेलिंग कौन सी है। ठीक है, और ज्यादातर जिसमें डबल अल्फाबेट है, जैसे कि कमेटी की स्पेलिंग बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे कि एक हो गया हमारा क्लोज टेस्ट, ज्यादातर शिफ्ट में देखा जा रहा है 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से आएंगे। जितना हो सके एग्जाम से पहले क्लोज टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन पक्के आ रहे हैं, फोकस करिए। एंटोनियम सिनोनियम से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इडियम फेज से किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहा है। साथ ही एरर डिडक्शन से 2 क्वेश्चन आ रहा है। एरर बहुत ही पावरफुल नहीं पूछी जा रही है, ज्यादातर एडजेक्टिव की एरर के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही प्रीपोजिशन वाला टॉपिक कवर करिएगा और आर्टिकल वाला ए एंड द वाला टॉपिक कवर करिएगा, क्योंकि जो फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं ना, वो इन दोनों टॉपिक से ही ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो ये हमारा इंग्लिश का हो गया। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से टाइम एंड वर्क मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बना हुआ है। एवरेज 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में लगातार पूछे जा रहे हैं। बेसिक से क्वेश्चन है, कर लोगे। साथ ही एवरेज एक जो हमारा औसत है उससे भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इनिंग वाला जो क्वेश्चन होता है उसको फोकस करिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन डिस्काउंट से पूछा जा रहा है।
सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, एवरेज एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कर लोगे। टाइम एंड डिस्टेंस से एवरेज 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज से हर एक शिफ्ट में एवरेज एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और साथ ही बार ग्राफ यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन से, बार ग्राफ से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। एक शिफ्ट में हालांकि 1 या 2 में आया नहीं था, लेकिन आएगा क्वेश्चन जरूर। बाकी एक हमारा है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन को अच्छे से कवर करिएगा, ठीक है। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो मैंने आपको टोटल 8 टॉपिक मैथ्स के बताए, जिसमें से मेंसुरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप ज्यादा फोकस कर लो, मान के चलिए एग्जाम 5 दिन बाद है और आप मेंसुरेशन के ऊपर फोकस करो, अच्छे से कवर कर लो, तो 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। टाइम एंड वर्क 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, एवरेज 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो बस यार फोकस करने वाली बात होती है, वरना सिलेबस तो आपको पता ही है। बस अगर आप इनके ऊपर ज्यादा फोकस कर दो, इन्हीं के ऊपर फिलहाल, बाकी सबको छोड़ के, तो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त बेनिफिट आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। बाकी करंट अफेयर के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा गया है, साथ ही सीएम से क्वेश्चन नहीं देखा गया है, समिट से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा गया है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है। तो भाई ये है वो मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा जिसको मैं टोटल 6 शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद लेकर आया हूं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे हो कुछ भी सकता है, लेकिन चांसेस है कि यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल 6 शिफ्ट में ये एमटीएस के एग्जाम के लिए मेरा लास्ट वीडियो था। अब एनालिसिस वीडियो वगैरह ऑब्वियसली नहीं बनाऊंगा, अब तो सीधा जब कट ऑफ आएगी, रिजल्ट आएगी, तभी देखेंगे, ठीक है। बाकी एमटीएस की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, आप सभी को पता चल ही गया होगा। दिसंबर में एमटीएस की वैकेंसी 2 बार आ रही है, तो उसके लिए वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। मैराथन वीडियो लाएंगे, अभी से तैयारी करेंगे, तब एग्जाम फोड़ पाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाकी यही है। आई होप नोट कर लिया होगा सभी ने, और जो मैराथन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, स्पेशली जो सुपर फास्ट मैराथन जीएस की प्रोवाइड की थी और मोस्ट एक्सपेक्टेड जीएस के जो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे हैं, ये दोनों मैराथन जरूर देख लीजिएगा। ये जो टॉपिक बताया ना मैंने, ये इस वाली मैराथन में सभी कवर्ड हैं, टॉपिक वाइज ये मैराथन है, इसको कवर कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा। और बाकी एग्जाम में बैठने से पहले ये जो क्रांतिकारी वाली बुक है ना, इसके अंदर जो एमटीएस 2021 वाला पोर्शन है, शिफ्ट वाइज, डेट वाइज, उन क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार नजर डाल लीजिएगा उनके ऊपर, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। और अगर थोड़ा ज्यादा टाइम आपके पास हो, एनटीपीसी 2021 वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर भी नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि क्रांतिकारी बुक है, टीसीएस का पूरा इसमें फॉर्मेट है, ठीक है। लिंक वैसे तो आपके पास होगी बुक। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप पसंद आए हो, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज एसएससी ने नया एग्जाम कैलेंडर जारी किया है, आने वाली सभी वैकेंसीज का स्केड्यूल हमें मिल चुका है। सीएचएसएल की वैकेंसी 2 बार आ रही है, सीजीएल की वैकेंसी 2 बार आ रही है, सीपीओ की वैकेंसी आ रही है, स्टेनो की आ रही है, कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी की डेट नजदीक आ गई है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एमटीएस की वैकेंसी आ रही है। पूरा वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, ये वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, पता चल जाएगा कौन सी वैकेंसी कब आ रही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।